नमस्कार मित्रों, कैसे हैं हम सभी। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रक्षेप गति है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें बताने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्विंग। उस तरह करेंगे सॉल्विंग, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, है ओके। ये बहुत हेल्पफुल है बीएससी सेकेंड वालियों के लिए चैनल, ठीक है। तो देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का उसके पथ के किसी बिंदु पर वेग परिणाम उस वेग के बराबर होता है जो नियंत्रण से प्रक्षेप को ऊर्ध्वाधर दिशा में उस बिंदु तक स्वतंत्र रूप से गिरने पर प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि किसी प्रक्षेप कण को, है ना, ये प्रक्षेप बिंदु से ऐसे फेंक दिए, ठीक है ना, और से ए तक अल्फा कोण बनाते हुए, है ना, अल्फा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेग है u, है ना, ओके, आई है प्रारंभिक वेग, u से फेंका जाता है ना। तो इस और ये मान लीजिए कि बिंदु P पर पहुंच गया है, वो कण जो है बिंदु P पर पहुंच गया है, यहाँ पास पहुंच गया P पर, है ना, P पर ऐसे पहुंच गया है, और P से यहाँ तक की ऊंचाई जो है इसकी h है, ठीक है ना। और इसकी मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ पास की बिंदु होती है ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी मैक्सिमम ऊंचाई होती है, ठीक है, मैक्सिमम ऊंचाई h होती है, ओके। यहाँ से यहाँ तक h पहुंच गया है ना, इसको हटा देता हूँ, अभी घटक का काम नहीं है करके, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है ना। यहाँ t समय पश्चात इस P बिंदु पर इसका जो वेग हो जाता है v हो जाता है ना, इसका वेग प्रक्षेप कण का वेग v हो जाता है। पहले कितना था, प्रारंभ में u था, है ना। t समय पश्चात P बिंदु पर पहुंचा है कण, उसका वेग हो गया, उसका कण का वेग हो गया v, है ना। अब इसमें ये सिद्ध करना है कि नियता, है ना, जैसे कि इसको ऐसे मिला दे, ठीक है, स्मॉल b है ना, कैपिटल B है ना, इसको ऐसे मिला दे, तो यहाँ z ले लीजिए, ओके, और यहाँ x, ठीक है, zx, है ना। तो ये नियता कह जाएगा zx, ठीक है ना। तो नियता zx, ठीक है, zx से जैसे कि यहाँ पास ऐसे कण को रख कर ऐसे छोड़ दिया गया, है ना, कण को रख कर यहाँ छोड़ दिया गया, और जब यह कण, है ना, जब यह कण यहाँ से लेकर P बिंदु तक पहुंचता है ना, ठीक है ना, P बिंदु पर पहुंचा, तब भी ये वेग v के बराबर होगा, ये हमको सिद्ध करना है। अब कैसे करेंगे सिद्ध, देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ न्यूटन के द्वितीय समीकरण से, ठीक है, न्यूटन के द्वितीय समीकरण से प्राप्त होगा हमको, है ना, ये डायरेक्टली बता दीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस 2gh। कहाँ से कहाँ तक कण गति किया है, O बिंदु से P बिंदु तक गति किया है, तब ये निकल जाएगा न्यूटन के द्वितीय समीकरण से, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ ये P बिंदु, है ना, यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक गति होगा, है ना, गति होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, हम जानते हैं कि नियता zx की क्षैतिज अक्ष, है ना, इसको डेश ले लीजिए, है ना, डेश ले लीजिए इसको, क्षैतिज अक्ष ओ x से दूरी क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है u स्क्वायर बाई 2g, है ना। इसको पिछले वीडियो में लेके आए थे, पार्ट 2 वाले वीडियो में, है ना, ओके। यहाँ से यहाँ n ले लीजिए, तो यहाँ zn इक्वल टू क्या निकाले थे, u स्क्वायर बाई 2g, है ना। नियता की o x अक्ष से दूरी,
इतना हमको गति कहाँ से कहाँ तक किया है, इस बिंदु से नियता से इस बिंदु तक किया है ना। तो तय दूरी कितना आ जाएगा, तय दूरी, ठीक है, कर्ण द्वारा तय दूरी, कर्ण द्वारा तय दूरी आ जाएगा ये टोटल में, है ना, जेड एन माइनस एच हो जाएगा, जेड एन माइनस एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस एच, ठीक है। यदि इस स्थिति में, है ना, नियता से गिर रहा है, इस स्थिति में v डैश वेग हो तो क्या निकलेगा समीकरण, क्या निकलेगा जी, v डैश स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू यू स्क्वायर 2g माइनस एच, ठीक है ना, ये समीकरण निकलेगा। यदि यहाँ पास से मतलब नियता से फेंका गया है, नियता से ऐसे फेंका नहीं, छोड़ दिया गया है ना, और यहाँ पास पहुंच गया, तो इस बिंदु के लिए लिया है v डैश लिया है ना, v डैश लिया है। इसको हल कीजिए, क्या आएगा, ये इस तरफ गुना होगा तो 2g कटेगा और ये 2gh हो जाएगा, है ना। तो v डैश स्क्वायर इक्वल टू आएगा u स्क्वायर माइनस ये इससे गुना होगा माइनस 2gh, ठीक है ना। यहाँ v डैश इक्वल प्राप्त होगा अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh, जो किसके बराबर हो रहा है, देखिए किसके बराबर हो रहा है, जब प्रक्षेपकर्ण को फेंके तो प्रक्षेप पथ में t समय पश्चात जिस वेग को प्राप्त करता है उस वेग के बराबर नियता से छोड़ने पर, है ना, उसी बिंदु तक पहुंचने पर वेग के बराबर हो गया, है ना। v डैश इक्वल टू, देखिए समीकरण 1 से देख सकते हैं v, है ना, समीकरण 1 से, ठीक है ना, ये सिद्ध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में दिया है एक तोप को, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में रख दिया गया है, ये अल्फा कोण में ऐसे रख दिया गया है ना, और ये एक और दूसरी बार में बीटा कोण में ऐसे रख दिया गया है ना। और दोनों स्थिति में क्या दिया है, दोनों स्थिति में क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज का मान इक्वल दिया है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज का मान जो, और इस स्थिति में अधिकतम ऊंचाई प्राप्त हुई है h और इस स्थिति में अधिकतम ऊंचाई प्राप्त हुई है k, है ना। तो फार्मूले से रेंज का मान क्या निकलेगा, देखिए यहाँ भिन्न भिन्न प्रक्षेप कोणों के लिए दिए गए क्षैतिज परास r है, मतलब दोनों के लिए परास का मान है ना, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेंज का मान एक ही प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या निकलता है क्षैतिज परास का, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई g, ठीक है ना। और इस स्थिति में u स्क्वायर साइन 2 बीटा बाई g, ठीक है ना, ये निकल जाएगा फार्मूला। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये u स्क्वायर कटेगा, g भी कट जाएगा, तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू साइन 2 बीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ साइन 180, है ना, 180 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा, ठीक है ना। ये एक यहाँ पास ना बीटा आएगा, है ना, बीटा आएगा, ओके, यहाँ बीटा आएगा, ठीक है। यहाँ तो अब मैं साइन से काट सकता हूँ मैं, तो यहाँ रहेगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, ठीक है ना। यहाँ से बीटा इक्वल टू प्राप्त होगा हमको, बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, है ना, इस कंडीशन में मैक्सिमम हाइट, देखिए महत्तम ऊंचाई h एवं k हो तो, है ना, महत्तम ऊंचाई h व k है, ठीक है ना। तो h का मान प्राप्त होगा हमको, अब h का मान देखिए, इस स्थिति में अधिकतम ऊंचाई के लिए फार्मूला निकलेगा अपने पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, है ना, तथा
इस स्थिति में निकलेगा फार्मूला k इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2j, है ना। अब यहाँ से बीटा का मान रख लीजिए, ठीक है। इसको समीकरण एक ले लीजिए, 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, और इसको इस यहाँ से समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से बीटा का मान रखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बाई 2g, ये हो जाएगा। ओके, हाँ, तो यहाँ k का मान प्राप्त होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा मतलब कोस 90 माइनस थीटा, है ना। स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दीजिए, है ना, बाई 2g। ओके, अब यहाँ क्या सिद्ध करना है हमको, आर स्क्वायर इक्वल टू 4h। हमको h और k का वैल्यू डिफाइन हो गया, h और k को गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। h और k को गुणा कर दीजिए, तो यहाँ प्राप्त होगा यहाँ u स्क्वायर v स्क्वायर का हो जाएगा u दी पावर 4, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई यहाँ 2 दूनी 4 जी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस 4 को इस तरफ गुणा कीजिए, 4h के हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ क्या करना है अपने को, यहाँ स्क्वायर को बाहर निकालना है ना, स्क्वायर को ऐसे बाहर निकालना, तो यहाँ क्या बचेगा, यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ साइन अल्फा बचेगा, यहाँ कॉस अल्फा बचेगा बाई यहाँ जी बचेगा, है ना, ये बचेगा, है ना, ठीक है। स्क्वायर को बाहर कर दिया मैं। अब यहाँ ऊपर में 2 की घात 2 से गुणा कीजिए, है ना, 2 की घात 2 से गुणा कीजिए, और नीचे में भी 2 की घात 2 से गुणा कीजिए, तब ये फार्मूला में आ जाएगा ना जी। कौन से फार्मूले में आएगा ये, है ना। इसको पहले तो आप कर दीजिए, इधर 2 दूनी 4 और इधर 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 h के, एक फार्मूले में आ जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू sin 2 अल्फा, है ना, ये फार्मूले में आ जाएगा, फिट हो जाएगा। रख दीजिए यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी दी पावर होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये 16h के इक्वल प्राप्त होगा, है ना। यहाँ r इक्वल टू देख सकते हैं, समीकरण 1 से यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा है इक्वल टू r, है ना। यहाँ स्क्वायर इसको लगा दीजिए, क्योंकि समीकरण 1 से, ठीक है, ये सिद्ध हो जाता है 16h के इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि एक कण को, है ना, एक प्रक्षेप कण को यहाँ प्रक्षेप बिंदु से फेंका गया है, t समय पश्चात यह बिंदु P पर पहुंच गया है ना। तो ये अल्फा कोण के साथ फेंका गया, मान लेते हैं अल्फा कोण के साथ फेंका गया है, प्रारंभिक वेग u से, ठीक है ना। क्षैतिज घटक हो जाएगा इसका, है ना, क्षैतिज घटक u cos अल्फा और ऊर्ध्वाधर घटक u sin अल्फा, ठीक है ना, u sin अल्फा। ओके, तो यहां से t समय पश्चात, ठीक है ना, t समय पश्चात ये ऊर्ध्वाधरतः h ऊंचाई को प्राप्त करता है, ये कण क्षैतिज से, है ना, समतल क्षैतिज से h ऊंचाई को प्राप्त करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ, ठीक है ना, ये O से P बिंदु तक कण का समीकरण कैसे प्राप्त होगा, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ऊर्ध्वाधर गति के लिए देखिए, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल मोशन में, ठीक है, वर्टिकल मोशन में यहाँ क्या आ जाएगा, वर्टिकल मोशन में s इक्वल टू h आ जाएगा, है ना, क्षैतिज ऊंचाई h और यहाँ u y, है ना, ऊर्ध्वाधर करें तो u y एक्सिस में इक्वल टू u sin अल्फा, एंड जो त्वरण काम करेगा ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण,
ठीक है, ऋणात्मक दिशा में। ओके, ठीक है, तो यहाँ से समीकरण प्राप्त होगा S इक्वल टू एच, यहाँ u साइन अल्फा इंटू टी, क्योंकि यह टी समय में यहाँ पास पहुंचा, इसलिए समय को टी लिया हमने, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण एक लेकर छोड़ दीजिए। अब मान लेता हूं कि मैं P से यहाँ Q बिंदु तक, P से Q बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय है T डेश है। ठीक है, तब इसका उड्डयन काल का फार्मूला क्या निकलेगा? उड्डयन काल निकलेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय, O से P तक पहुंचने का, है ना, O से P तक का समय प्लस P से Q तक का समय, मतलब इतना दूरी तय करने में जितना समय लगेगा, है ना, जितना हो में रहेगा उतना उसका फ्लाइट टाइम होगा। ओके, समय, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा T, यहाँ T प्लस T डेश इक्वल टू, उड्डयन काल का फार्मूला क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से याद कीजिए, 2u साइन अल्फा बाई जी, ये होता है फार्मूला, है ना। तो यहाँ से देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, समतल से बिंदु की ऊंचाई h इक्वल टू आनी चाहिए 1/2 जी टी टी डेश से आनी चाहिए, इसको सिद्ध करना है ना। तो यहाँ h तो आ गया है, ये अब इसको कुछ करना है ना, तो यहाँ इस उड्डयन काल के फार्मूले से हम रख सकते हैं, ये u साइन अल्फा को रख सकते हैं मान को, ठीक है ना। तो यहाँ u साइन अल्फा को एक तरफ कर लीजिए, u साइन अल्फा ये एक तरफ आ गया, अब इसको g ऊपर में गुणा होगा, ठीक है, t प्लस t डेश और दो नीचे आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो समीकरण, इसको दो ले लीजिए, समीकरण दो ले लीजिए, इसको समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से रख लीजिए मान, यहाँ h इक्वल टू आ जाएगा u साइन अल्फा की जगह 1/2 जी टी प्लस टी डेश रख लीजिए, फिर यहाँ माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा h इक्वल टू 1/2 जी, यहाँ t भी है ना साथ में, इंटू टी, ठीक है, जी टी स्क्वायर प्लस 1/2 जी टी डेश टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तब h इक्वल टू आएगा यहाँ प्लस जी टी 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ जाएगा 1/2 जी, है ना, इसके इक्वल आ गया, ठीक है, t इंटू टी डेश से आ गया, ये हमको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि एक कण को, है ना, एक प्रक्षेप कण को यहाँ प्रक्षेप बिंदु से फेंका गया है, t समय पश्चात यह बिंदु P पर पहुंच गया है ना। तो ये अल्फा कोण के साथ फेंका गया, मान लेते हैं अल्फा कोण के साथ फेंका गया है, प्रारंभिक वेग u से, ठीक है ना, क्षैतिज घटक हो जाएगा इसका, है ना, क्षैतिज घटक u cos अल्फा और ऊर्ध्वाधर घटक u sin अल्फा, ठीक है ना, u sin अल्फा। ओके, तो यहाँ से t समय पश्चात, ठीक है ना, t समय पश्चात ये ऊर्ध्वाधरतः h ऊंचाई को प्राप्त करता है, ये कण क्षैतिज से, है ना, समतल क्षैतिज से h ऊंचाई को प्राप्त करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ, ठीक है ना, ये O से P बिंदु तक कण का समीकरण, कण का समीकरण कैसे प्राप्त होगा, S इक्वल टू ut प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, ऊर्ध्वाधर गति के लिए देखिए, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल मोशन में, ठीक है, वर्टिकल मोशन में यहाँ क्या आ जाएगा, वर्टिकल मोशन में s इक्वल टू u
एच इक्वल टू सॉरी एच आ जाएगा, है ना, क्षैतिज ऊंचाई एच और यहाँ यू वाई, है ना, ऊर्ध्वाधर करें तो यू वाई, वाई एक्सिस में इक्वल टू यू साइन अल्फा, एंड जो त्वरण काम करेगा ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, ऋणात्मक दिशा में। ओके, ठीक है, तो यहां से समीकरण प्राप्त होगा S इक्वल टू एच, यहाँ यू साइन अल्फा इंटू टी, चूंकि यह टी समय में यहाँ पास पहुंचा इसलिए मैं समय को टी लिया मैं, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है, इसको समीकरण एक लेकर छोड़ दीजिए। अब मान लेता हूं कि मैं P से यहाँ Q बिंदु तक, P से Q बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय है T डेश है, ठीक है, तब इसका उड्डयन काल का फार्मूला क्या निकलेगा, उड्डयन काल निकलेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय O से P तक पहुंचने का, है ना, O से P तक का समय प्लस P से Q तक का समय, मतलब इतना दूरी तय करने में जितना समय लगेगा, है ना, जितना हो में रहेगा उतना उसका फ्लाइट टाइम होगा। ओके, समय, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा T, यहाँ T प्लस T डेश इक्वल टू, उड्डयन काल का फार्मूला क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से याद कीजिए, 2u साइन अल्फा बाई जी, ये होता है फार्मूला, है ना। तो यहाँ से देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, समतल से बिंदु की ऊंचाई h इक्वल टू आनी चाहिए 1/2 जी टी टी डेश से आनी चाहिए, इसको सिद्ध करना है ना। तो यहाँ h तो आ गया है, ये अब इसको कुछ करना है ना, तो यहाँ इस उड्डयन काल के फार्मूले से हम रख सकते हैं, ये u साइन अल्फा को रख सकते हैं मान को, ठीक है ना। तो यहाँ u साइन अल्फा को एक तरफ कर लीजिए, u साइन अल्फा ये एक तरफ आ गया, अब इसको g ऊपर में गुणा होगा, ठीक है, t प्लस t डेश और दो नीचे आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो समीकरण, इसको दो ले लीजिए, समीकरण दो ले लीजिए, इसको समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से रख लीजिए मान, यहाँ h इक्वल टू आ जाएगा u साइन अल्फा की जगह 1/2 जी टी प्लस टी डेश रख लीजिए, फिर यहाँ माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा h इक्वल टू 1/2 जी, यहाँ t भी है ना साथ में, इंटू टी, ठीक है, जी टी स्क्वायर प्लस 1/2 जी टी डेश टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तब h इक्वल टू आएगा यहाँ प्लस जी टी 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ जाएगा 1/2 जी, है ना, इसके इक्वल आ गया, ठीक है, t इंटू टी डेश से आ गया, ये हमको प्रूव करना था। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक प्रक्षेप्त कण को, प्रक्षेप्त को फेंका जाता है ना, और ये इस प्रकार फेंका जाता है, ठीक है ना, ये इस प्रकार फेंका जाता है, ये ऐसा फेंका गया, u वेग से ऐसे फेंकाया है, ठीक है ना, ये थीटा कोण बनाते हुए फेंकाया है, ठीक है ना। तो इस मान यहाँ ये लिया गया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ये एक ऐसा त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये फेंकाया है ना, यहाँ ओ बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर बी बिंदु और यहाँ पर ए बिंदु है। क्या बोले प्रश्न में, एक कण किसी त्रिभुज के आधार के एक सिरे से इस प्रकार फेंका जाता है कि वह त्रिभुज के शीर्ष को स्पर्श करता हुआ इसके आधार के दूसरे किनारे पर जा गिरता है ना। इस हिसाब से बना लीजिए इस त्रिभुज के चित्र को। ओके, ये बन गया त्रिभुज। ओके, अब ये जो ऊंचाई को मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना AD इक्वल टू h है ना, h है, जो ऊंचाई को प्राप्त किया है उसको
मान लेते हैं डी, ठीक है। ओके, और यहाँ क्या दिया, यदि अल्फा और बीटा आधार कोण है, ठीक है ना, मतलब ये आधार से इस त्रिभुज का कोण जो है अल्फा है और इस भुजा का आधार से कोण बीटा है, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है टेन थीटा, है ना, प्रक्षेप, ये थीटा जो है ना प्रक्षेप कोण है, ठीक है, थीटा प्रक्षेप कोण है। तो सिद्ध करना है टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ठीक है। तो इसको सिद्ध करते हैं। ओके, ठीक है ना, समझ आ रहा है, ठीक है, लाइक कर दीजिए इसी बात पे। ओके, अब देखते हैं इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज ए डी ओ में, है ना, त्रिभुज ए डी ओ में क्या होगा, टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब यहाँ है एच और आधार है ओडी है, ठीक है, ओडी है, ठीक है ना। तो यहाँ h इक्वल टू हो जाएगा, h इक्वल टू ओडी टेन अल्फा, ठीक है ना। अब मैं ओडी का मान निकालना चाहूँ, कैसे निकालूंगा ओडी का मान, ओडी का मान यहाँ हो जाएगा ओडी इक्वल टू एच बाई टेन अल्फा इक्वल टू एच कॉट अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार dB इक्वल टू प्राप्त होगा dB इक्वल टू प्राप्त होगा h टेन बीटा, ठीक है। तब इसमें एक कोऑर्डिनेट्स है ना, एक कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक निर्देशांक, एक ही निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओडी इक्वल टू क्या है, ओडी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक h cot अल्फा निकाले, है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक dB इक्वल टू निकाले h cot बीटा, ठीक है, h cot बीटा निकाले, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस है ना, कौन किसके निर्देशांक के लिए देख रहे हैं यहाँ, है ना, एक ही निर्देशांक के लिए। यहाँ से यहाँ तक x अक्षर निर्देशांक h cot अल्फा आएगा एंड ये y एक्सिस में निर्देशांक आएगा n। इसी प्रकार b के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक होगा यहाँ, ठीक है ना, b के x अक्ष में आ रहे हैं यहाँ h cot अल्फा प्लस h cot बीटा, है ना, x अक्ष में, और y अक्ष में आएगा, देखिए y अक्ष में 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि परवलय पथ का समीकरण निकाल चुके हैं ना, y इक्वल टू टेन थीटा, जहाँ थीटा प्रक्षेप कोण है, ठीक है, इनटू x माइनस dx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, प्रक्षेप कोण है, चूंकि यहाँ थीटा के यहाँ पर कोण थीटा आया है, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 ले लीजिए आप, ठीक है। अब बिंदु ए पर देखिए, चूंकि बिंदु ए और बिंदु बी दोनों प्रक्षेप पथ पर स्थित है, इसलिए ये जो दोनों बिंदु पर ये समीकरण एक प्रक्षेप पथ का मतलब परवलय पथ का समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ बिंदु ए एच, ठीक है, एच यहाँ कॉट अल्फा एच पर, ठीक है ना, एच कॉट अल्फा पर समीकरण इस प्रकार प्राप्त होगा। यहाँ y की जगह रखिए h, ठीक है, इक्वल टू टेन थीटा, x की जगह रखना है x cot अल्फा, यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस gx स्क्वायर, या x स्क्वायर की जगह रखना है h cot अल्फा स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये रखिए। ओके, अब यहाँ क्या कर देना है, दोनों पक्षों में, है ना,
कॉट अल्फा से भाग दे दीजिए, ठीक है, कॉट अल्फा से भाग दे दीजिए, ठीक है। ये इधर आ जाएगा h tan अल्फा, यहाँ एक कॉट अल्फा कट जाएगा, इक्वल में आएगा h tan थीटा, फिर ये माइनस g, एक तो कटेगा यहाँ, ठीक है ना, एक तो कट जाएगा यहाँ h स्क्वायर कॉट अल्फा बचेगा, एक तो ये कटेगा, एक तो ये कटेगा, ठीक है, बाई में 2u स्क्वायर कॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। यहाँ h और एक तो h यहाँ से कटे जाएगा, ठीक है। यहाँ हमको प्राप्त होगा a tan थीटा माइनस tan अल्फा, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिए, tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू, है ना, ये इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिए, धनात्मक होगा, ठीक है, g h cot अल्फा बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब हमको क्या सिद्ध करना था, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, बिंदु B पर इस समीकरण को लेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को समीकरण 2 ले लीजिए। अब क्या करेंगे, बिंदु B पर, इस बिंदु पर हम लिखेंगे कि इस समीकरण का मान, पथ का समीकरण कैसे प्राप्त होता है ना, तो रख देते मान y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ tan थीटा इंटू x की जगह h cot अल्फा प्लस h cot बीटा, ठीक है, फिर यह माइनस g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू h cot अल्फा प्लस h cot बीटा दी पावर 2, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कर देते हैं, एक टूक तो हट जाएगा ये, ठीक है ना, एक टूक ये कट जाएगा ना, ये वाला स्टेप h cot थीटा प्लस h cot बीटा एक टूक कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा इक्वल प्राप्त हुआ है ना, tan थीटा को इस तरफ पक्षांतर कीजिए, है ना, तो माइनस माइनस tan थीटा होगा इक्वल टू यहाँ माइनस g, हाँ एक तो बचेगा, है ना, h कॉमन निकाल देता हूँ मैं इसमें, ठीक है ना, एक तो ये कटेगा ना ये पूरा, और एक तो h बचेगा यहाँ, तो यहाँ h cot अल्फा प्लस, है ना, अंदर में cot बीटा बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इसको समीकरण 3 ले लीजिए, ठीक है, कर दीजिए समीकरण 2 भागित समीकरण 3, है ना, लिख देते हैं tan थीटा माइनस tan अल्फा बाई tan थीटा, है ना, इसको लिख लेते हैं g h cot अल्फा, ठीक है, बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g h cot अल्फा प्लस cot बीटा, ठीक है, बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो इतना पूरा भाग कट जाएगा, ठीक है। यहाँ प्राप्त होगा हमको, यहाँ g h कटेगा, है ना, यहाँ तो मिलेगा हमको cot अल्फा बाई cot अल्फा प्लस cot बीटा। अब इसको लिखते हैं cot अल्फा इक्वल टू 1 बाई tan अल्फा, ठीक है, बाई लिखते हैं यहाँ, इसकी जगह 1 बाई tan अल्फा आ जाएगा प्लस यहाँ 1 बाई tan बीटा, ठीक है, यहाँ 1 बाई tan अल्फा बाई tan बीटा प्लस tan अल्फा बाई, है ना,
टेन अल्फा इंटू टेन यहाँ बीटा, ठीक है। तो यहाँ टेन अल्फा कटेगा, टेन बीटा ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्राप्त होगा टेन थीटा माइनस टेन अल्फा बाई टेन थीटा इक्वल टू, ये टेन बीटा ऊपर चढ़ जाएगा, टेन बीटा बाई टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। इसको इस तरफ गुणा कर दीजिए, पहले ये टेन अल्फा को इससे गुणा कीजिए, है ना। तो यहाँ प्राप्त होगा टेन थीटा इंटू टेन अल्फा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर अल्फा निकलेगा, ठीक है ना। अब टेन बीटा को इससे दोनों से गुणा कीजिए, प्लस टेन थीटा इंटू टेन बीटा, ठीक है। यहाँ माइनस टेन अल्फा टेन बीटा इक्वल टू आ जाएगा, टेन थीटा को इससे गुणा कीजिए, टेन थीटा इंटू टेन बीटा, ठीक है ना। जो जो करता है क्या आप दीजिए, देखिए टेन थीटा इस तरफ है, लेफ्ट में धनात्मक और राइट में धनात्मक, दोनों कट जाएगा, है ना, दोनों जो मान है वो कट जाएगा, ओके। यहाँ प्राप्त हो रहा है, देखिए यहाँ टेन थीटा इंटू टेन अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा प्राप्त हो रहा है। तीनों में क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ टेन अल्फा को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इसमें क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ 0 प्राप्त होगा, ओके। तब यहाँ से ये तो ये इसके नीचे जाके 0 हो जाएगा, प्राप्त होगा हमको टेन थीटा माइनस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ प्राप्त होगा हमको टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, है ना, जो हमको सिद्ध कर